हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साइज़ सेपरेशन के बारे में कि साइज़ सेपरेशन होता क्या है। उस इससे पहले हमने जो लेक्चर था हमारा वो साइड रिडक्शन का। साइड रिडक्शन क्या होता है, कैसे साइड रिडक्शन करते हैं, कौन कौन सी मशीनें यूज़ करते हैं साइड रिडक्शन में, वो हमने पढ़ा था। तो मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूँ आप लोगों के लिए। साइड रिडक्शन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल हुआ या कोई भी मटेरियल हुआ उसके आकार को छोटा करना। वो आपका आता है साइज रिडक्शन में। रिडक्शन का मतलब होता है साइज़ को रिड्यूस करना मतलब छोटा करना। क्लियर है। और इसमें हमने दो मशीनें पढ़ी थी, एक हैमर मिल पढ़ी थी और एक बाल मिल पढ़ी थी। जिसका मेन काम क्या था दोनों का, हैमर मिल और बाल मिल का साइज को रिड्यूस करना, साइज को छोटा करना। ये हैमर मिल और बाल मिल का दोनों का काम था। और ये इम्पैक्ट और एट्रिशन पे काम कर रही थी। ठीक है, जो हैमर था वो इम्पैक्ट पे काम कर रहा था और बाल मिल इम्पैक्ट और एट्रिशन पे काम कर रही थी। तो मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इससे पहले वाले लेक्चर का। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके एक बार देख लें। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार प्लीज़ इसे जाके वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप ये साइज सेपरेशन देखिएगा। चलिए बिना किसी देर करे हुए हम साइज सेपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साइज सेपरेशन से आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि साइज़ का मतलब होता है आकार, सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, सेपरेट करना। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, साइज़ को सेपरेट करना। और साइज़ को हम सेपरेट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग सीप से कर सकते हैं। जैसे आटा छानने वाली सीप होती है, ठीक है, उसका जो साइज़ होता है, जैसे हम आटा छानते हैं तो जो महीन आटा होता है वो नीचे निकल जाता है और जो जो मोटा मोटा रह जाता है वो ऊपर आ जाता है। ऐसे ही हमारा साइज़ सेपरेशन का रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साइज़ सेपरेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है साइज सेपरेशन में, साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व दैट सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बैरियर्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है कि हमारा कोई भी पार्टिकल, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो गए हमारे पार्टिकल, ये एक साइज़ के हो गए। क्लियर। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे ये और छोटे हो गए ये इसमें। क्लियर। और एक हम और बना देते हैं यहीं पे, ये हमारे हो गए ये ऐसे थोड़े लंबे साइज़ के। क्लियर है। अब क्या करना है इसमें, हमें इसमें क्या करना है, साइज़ को सेपरेट करना है। साइज़ को सेपरेट करना है। तो इसमें हम साइज़ को सेपरेट कैसे करेंगे, जो हमारे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में जो हैं बड़े बड़े, हम पहले इकट्ठे कर लिए, ये अलग अलग कर लिए। ठीक है, इसमें से निकाल लिए। और रेड वाले थे, रेड वालों को हमने अलग अलग कर लिया, ये जो थे ऐसे। क्लियर। उसके बाद जो हमारे डैश जो टाइप के बने हुए हैं उनको हमने ऐसे अलग अलग कर लिया। तो ये हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिए, ये अलग अलग कर दिए। अब हम अलग अलग किन मशीनों के द्वारा करेंगे और इसमें क्या तकनीकी लगाएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो इन्वॉल्व दैट सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, वेरियस साइज पार्टिकल्स हैं, इसमें वेरियस साइज पार्टिकल्स हैं, इनको अलग करा गया। टू और मोर पोर्शंस बाय मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग सरफेसेस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स सच एज साइज, शेप एंड डेंसिटी। जैसे कि कोई पार्टिकल हुआ, उसके उसके आकार के आधार पे, उसके साइज़ के आधार पे हम अलग कर सकते हैं, किसी भी सेपरेट कर सकते हैं, या उसके शेप के आधार पे हम अलग कर सकते हैं। क्लियर है। या उसकी डेंसिटी के आधार पे। क्लियर है। इन तीन के आधार पे हम किसी पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। किससे सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर से। कोई भी अलग अलग तरीके का हमारा पार्टिकल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गेहूं ले लो, गेहूं को हमने, अब जरूर थोड़ा ना गेहूं एक ही साइज़ में हो, ये गेहूं का दाना एक ही साइज़ का हो, अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं। या सरसों का दाना ले लो, मेनली एक ही साइज़ का होता है, लेकिन आप गेहूं को दलिया बना दो तो हो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है एक ही साइज़ का हो, वो अलग अलग साइज़ के रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम छलनी से छानते हैं और साइज़ को अलग अलग कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग, स्क्रीनिंग। हम साइज सेपरेशन तीन तरीके से, हम साइज सेपरेशन को हम जानते हैं कि सीविंग के नाम से, शिफ्टिंग के नाम से और स्क्रीनिंग के नाम से भी हम साइज सेपरेशन को जानते हैं। अगर यहीं पे आ जाए
व्हाट इज सीविंग, व्हाट इज शिफ्टिंग, व्हाट इज स्क्रीनिंग। तो इसका मतलब यही पूछ रहा है कि सेपरेट करना, साइज को सेपरेट कैसे करते हैं। सीविंग में भी सेपरेट करते हैं, शिफ्टिंग में भी सेपरेट करते हैं, स्क्रीनिंग में भी सेपरेट करते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी प्रॉब्लम आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें सही से पढ़िए। और ये नोट्स मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, जिससे पढ़ा रहा हूँ, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन, जो साइज सेपरेशन होता है उसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है, टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो पार्टिकल का साइज जो पार्टिकल होता है उनके साइज को सेपरेट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारा टैबलेट और कैप्सूल को बनाने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर। अगर हमारे सिमिलर पाउडर होगा, अगर हमारा सिमिलर होगा, कोई भी हमारा साइज हुआ वो सिमिलर होगा, जैसे एक समान होगा, तो हमारा जो मिक्सिंग होगा पाउडर की वो अच्छे से होगी। अगर असमान होंगे पार्टिकल साइज तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। जैसे आटा होता है, आटा को हम छानते क्यों हैं, छानते इसलिए क्योंकि वो अच्छे से गूंज जाए। अगर नहीं छानेंगे, उसमें गेहूँ भी मिला दें, थोड़ी सरसों भी मिला दें, फिर हम उसे आटे को गूंदें, तो वो अलग अलग अच्छे से नहीं गूंदेगा। तो जैसे ही हमारे पाउडर होता है उसका हमारा साइज़ अगर समान है तो उसकी मिक्सिंग कैसी होगी, वो इम्प्रूव मतलब गुड मिक्सिंग होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी और जो स्टेबिलिटी होगी हमारे प्रोडक्ट की, वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारे रॉ मटेरियल होंगे क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। टू गेट यूनिफॉर्म डोज फॉर्म, हमारी इससे क्या होगी, अगर साइज सेपरेशन है, साइज इक्वली है, यूनिफॉर्म साइज है, तो हमारा जो क्या रहेगा, डोज में इक्वलिटी रहेगी, इक्वल डोज रहेगी हमारी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। जो हमारी साइज सेपरेशन होती है उसमें कौन सी मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं। तो साइज सेपरेशन में हमारी मेनली 3 मैकेनिज्म यूज़ होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। साइज सेपरेशन 3 मैकेनिज्म यूज़ होती हैं। पहला क्या होता है, एजुकेशन यूज होता है। दूसरा होता है ब्रशिंग मेथड, ठीक है, ब्रशिंग यूज़ करते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है। ये हमारी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं साइज सेपरेशन के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या होता है और हमारा ब्रशिंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। तो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि एजुकेशन क्या है और ब्रशिंग क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन हमारा होता क्या है। एजुकेशन मेथड्स, सेविंग में बी एजुकेटेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज सच एज। जैसे एजुकेशन में डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं एजुकेशन में, जैसे ऑसिलिकेशन हो गया, इसको मतलब दोलन बोलते हैं। कोई भी हमारी सीब हुई ऐसे, ये दोलन, ये ऐसे दोलन, ये दोलन कहलाएगा। क्लियर। वाइब्रेशन का, जैसे आप जानते हो, जैसे फ़ोन वाइब्रेट करता है आपका, तो वाइब्रेशन का मतलब होता है, जैसे ये नीचे देख रहे होंगे, वाइब्रेशन का मतलब वाइब्रेट करना, कोई भी चीज़ कंपन करना, किसी भी चीज़ कंपन करना, वो वाइब्रेशन है। और फिर लास्ट क्या है, जायरेशन का मतलब होता है परिचलन। क्लियर है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ऑसिलेशन में क्या होता है कि दोलन, मतलब ऑसिलेशन को बोलते हैं दोलन में क्या होता है, दिस सीब इज माउंटेड इन अ फ्रेम। ये जो सीब होती है, जैसे आटा छालने वाली सीब होती है वैसी रहती सेम। तो ऑसिलेशन में क्या होता है, ये सीब होती है वो फ्रेम में फिट रहती है, एक फ्रेम दैट ऑसिलेट बैक एंड फ्रंट, जो क्या करती है, बैक और फ्रंट में जाती है, मतलब बैक और फ्रंट में ऐसे चलती है, ऐसे। क्लियर। या ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे बैक फ्रंट ऐसे चलती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज सिंपल मेथड बट द मटेरियल में रोल ऑन द सरफेस ऑफ द सीब। इसमें क्या रहता है, ये सिंपल मेथड है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि हमारा जो मटेरियल होगा, हमने फॉर एग्जांपल हमारा ये मटेरियल है, ठीक है, हमने ये यहाँ पे रखा। अब हमारा कैसे दोलन करती है, ऐसे दोलन करती है, तो हमारा ये तो हिल नहीं रहा पेन, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो मटेरियल होता है
वो हमारा रोल करता रहता है, इसी के ऊपर ही रहता है बस। क्लियर है, इसी के ऊपर ही रहता है, सीप के ऊपर। ठीक है, तो एक तरीके का ज़्यादा तेज़ी से आप नहीं कर सकते इसे, तो ये एज़ कंपेयर वाइब्रेशन के मुकाबले ये थोड़ा स्लो है, ऐसा बोल सकते हो आप। अब हम बात करें वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन। वाइब्रेशन में क्या है? द सीप इज वर्टिब्रेट्स एट हाई स्पीड बाई मीन्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो क्या रहता है? एक विद्युत उपकरण लगा रहता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस रहती है, उसके माध्यम से जो छलनी होती है वो तेजी से कंपन करती है, जिससे क्या होता है, छलनी में जो कण होते हैं, जो पाउडर, जो मटेरियल होता है, उनमें कंपन हो जाता है, और जो कंपन होगा उसी से ही आपका, जैसे कोई भी हुआ हमारा, ये हमारा जैसे है, हमने यहाँ पे मटेरियल रखा, हमारी फॉर एग्जांपल ये छलनी है, छलनी में हमने मटेरियल रखा और इसे हम तेज़ी से वाइब्रेट करवाएं। जब ये वाइब्रेट होगी छलनी, तो जाहिर सी बात है हमारे जो मटेरियल होगा वो भी वाइब्रेट होगा, जिससे हमारे सेपरेशन लेना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम जायरेशन की बात करें, परिचालन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड a system is made so that sieve is on rubber mounting and connected to a electric fly wheel, जिससे किससे कनेक्टेड रहती है? इलेक्ट्रिक फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहती है। क्लियर है? चलिए हम आगे बात करते हैं। ये आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं हम ब्रशिंग मेथड। जो दूसरा हमारा मेथड था वो ब्रशिंग मेथड था। अब ब्रशिंग मेथड में क्या होता है? अब इसका मतलब होता है ब्रश, जो यूज़ करते हो ब्रश, वही वाला, उसी तरीके का ब्रश होता है। इन दिस केस अ ब्रश इज यूज टू मूव द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द सीप एंड टू कीप द मैसेज क्लियर। अब कोई भी सीप हुई हमारी, फॉर एग्जांपल ये सीप है, ये हमारा ब्रश है। अब सीप में हमारा मटेरियल भरा हुआ है यहाँ पे, अब उससे ब्रश से हम ऐसे ऐसे करेंगे, उस सीप के अंदर से ऐसे ऐसे, तो हमारा क्या होगा? जो हमारा मटेरियल होगा वो नीचे की तरफ सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। The brush is rotating in a middle in the case of a circular sieve, but spherical brush is rotated on the longitudinal axis in case of a horizontal cylindrical sieve. Clear है? Next, सेंट्रीफ्यूगल मेथड, जो हमारा लास्ट मेथड है वो है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड अ हाई स्पीड रोटार इज फिक्स इनसाइड द वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीप। जो वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीप होती है उसके इनसाइड में एक रोटार फिक्स रहता है, जो हाई स्पीड पे रोटेट करता है, सो दैट ऑन रोटेशन ऑफ रोटार द पार्टिकल्स आर थ्रोन आउटवर्ड बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसे थ्रोन आउटवर्ड, आपके जो पार्टिकल होंगे उनको फेंकेगा, जिससे हमारा क्या होगा? साइज सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे कुछ स्टैंडर्ड हैं, ऑफिशियल स्टैंडर्ड हैं हमारे पाउडर के, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा कोर्स पाउडर हुआ, मॉडरेट कोर्स पाउडर हुआ, मॉडरेटली फाइन पाउडर हुआ, या फाइन पाउडर हुआ, या वेरी फाइन पाउडर हुआ। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर क्या होता है? जैसे किस सीप से पास हो जाएंगे ये, किस सीप से पास नहीं होंगे, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। जैसे अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीप विद नॉमिनल मैस एपर्चर। विद नॉमिनल मैस एपर्चर साइज का मतलब ये होता है, कोई भी सीप होती है उसमें हमारे जो रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये इसी तरीके का तो रहता है, तो इसमें जो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है इसी को ही कहते हैं एपर्चर साइज। क्लियर है? कितना होना चाहिए? मैस एपर्चर ऑफ 1.7 mm। नंबर कितने नंबर की सीप? 10 नंबर की। एंड नॉट मोर देन 40%। ये 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? किसके लिए? कोर्स पाउडर के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा दूसरा मॉडरेटली कोर्स पाउडर। इसमें क्या होता है? अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीप विद नॉमिनल मैस एपर्चर। नॉमिनल मैस एपर्चर आप जानते ही होंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पे नॉमिनल एपर्चर ऑफ 710 नंबर। इसका सीप नंबर क्या होगा? 22 एंड नॉट मोर देन 40%। क्लियर? तीसरा क्या है? मॉडरेटली फाइन पाउडर। इसमें क्या रहता है? इफ ऑल पार्टिकल ऑफ अ पाउडर पास थ्रू अ सीप विद नॉमिनल मैस एपर्चर ऑफ 355 नंबर 44 सीप एंड नॉट मोर देन द परसेंटेज 40%। क्लियर? ये आपको 40% मेनली सब में दिख जाएगा, इसमें भी है 40%, इसमें भी 40%, इसमें भी 40%। ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा क्या है? फाइन पाउडर। फाइन, वेरी फाइन, ये आप कह सकते हो मोस्टली यूज होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में।
क्लियर। तो हम ये सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं। क्लियर। तो इसमें फाइन पाउडर में क्या होता है, इन केस ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विद अ नॉमिनल मास एपर्चर ऑफ 180 जो होता है हमारा साइज 85 नंबर जो सीव होती है उसके थ्रू पास होता है, और इस जो पास हो जाता है इस 85 नंबर सीव से उसे हम कहते हैं फाइन पाउडर। क्लियर है। ये हमारे सीव नंबर होते हैं, जैसे छलनी होती है हमारी उसका नंबर होता है 85। जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा आप कह सकते हो उतना हमारा जो एपर्चर साइज होगा वो छोटा होगा। यही हम बात करें अगर वेरी फाइन पाउडर की, तो वेरी फाइन पाउडर में क्या है, इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर पास थ्रू अ सीव विद अ नॉमिनल मास एपर्चर ऑफ 125 नंबर 120 सीव इट इज सेड टू बी वेरी फाइन पाउडर। अगर हमारी सीव नंबर 120 है, इससे हमारा पार्टिकल पास हो रहा है, तो हमारा जो पार्टिकल होगा वो वेरी फाइन पाउडर कहलाएगा। क्लियर है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और जहाँ कहीं समझ में ना आ रहा हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा। और आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, आप मुझे एक बार कमेंट्स करना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। और इस लेक्चर को, वीडियो को पूरा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे बात करेंगे इसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।